जो यहाँ सब छोड़कर खड़ा है वही सबसे बड़ा है। तो क्या क्या छोड़ा उसने? नहीं, क्या क्या छोड़ा? घर छोड़ा, बार छोड़ा, मकान छोड़ा, बंगला छोड़ी, गाड़ी छोड़ी, क्या क्या छोड़ा? सब कुछ में। ये तो आपने बाहर की चीज़ें देखी। अब थोड़ा सा अंदर की तरफ आते हैं, फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि विषय यहाँ पर आश्रव को लेकर चल रहा है। और अमूमन देखा जाता है कि आश्रव के विषय में सामान्य हेतुओं पर तो चर्चा होती है, जो कि योग है, पर जो उसके विशेष हेतु है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान कम जाता है, क्योंकि हम उसको बंध के अंतर्गत ले लेते हैं। पर देखा जाए तो जो सामान्य हेतु है वो भी बंध के अंतर्गत आते हैं, पर विशेष हेतु के लिए चर्चा तो हम करते नहीं। हम कहते हैं केवल योगों की चांचल्यता को नाम दे दिया कि हमने ये आश्रव के कारण है, पर वो आश्रव का कारण कब बना? जब वो सामान्य हेतु विशेष हेतु के साथ में कार्यकारी हुए, तब वो विशेष रूप से आश्रव का बादर सांप्रायिक, सूक्ष्म सांप्रायिक तब बना। विशेष हेतुओं की बात करें तो वहां पर 12 भावनाकार ने लिखा है कि 5 मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति और 25 प्रकार की कसाय, इसको 12 भावनाकार ने विशेष हेतुओं के अंदर लिया है। उन्होंने तो लिख दिया 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कसाय और 15 योग, उन्होंने लिख दिए, 57 लिख दिए, उन्होंने 57 लिख दिए। पर सामान्य हेतु में योगसार प्रावृत के अंतर्गत लिखा गया है कि सामान्य हेतु 15 योग, और उसको विशेष करने का काम किया इन बाकी के ने। किसने? 42 ने, जो 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 25 कसाय। और बड़ा वही है जिसने इन 42 को छोड़ दिया है। बाहर से तो आपको दिख रहा है जो सब छोड़ के खड़ा है वो बड़ा है, नहीं, जिसने इन 42 को छोड़ दिया है वही बड़ा है। बाहर से छोड़ना तो इतना कठिन नहीं है, बाहर के 10 परिग्रह को छोड़ना इतना कठिन नहीं है। आंतरिक जो 14 परिग्रह है उसके अंदर ही आप देखिए क्या लिखी, 9 कसाई लिखी, 4 कसाई लिखी और एक मिथ्यात्व लिख दिया। आपके जो 25 कारण जो कसाय के वो आ गए, मिथ्यात्व 5 प्रकार का आ गया और उसके अंतर्गत ही अविरत आ गया आंतरिक परिग्रह के अंतर्गत। वो छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो छोड़ना ज्यादा जरूरी है। नाम तो आप सभी जानते हैं, 5 मिथ्यात्व के विपरीत एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये 5 मिथ्यात्व हो गए। 12 प्रकार की अवृत्ति हो गई, 6 इंद्रिय संयम नहीं पाला, 6 प्राणी संयम नहीं पाला हो गया, और 25 कसाय अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्ञावलन की 4 और 9 कसाय आपने मान ली। इनको छोड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अकेला योग कभी कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि केवल योग से तो इर्यापथ आश्रव ही होगा, चिकना मार्ग, जहां पर कोई तेली पदार्थ नहीं है, अतेलीय पदार्थ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, आया और गया। और हमारे मार्गों में अभी भी देखा जाए तो चौथे गुण स्थान तक नहीं आते तो मिथ्यात्व यानी कि सबसे बड़ी बाधा पत्थर लगा हुआ है। उसके बाद में 5वें गुण स्थान में आए तो आधा अविरत गया, पूरा नहीं गया, आधा अविरत गया। छठे गुण स्थान के ऊपर बढ़े तो अब गया पूरा अविरत, वीरताविरत की स्थिति हो गई। और कसाई की स्थिति 9वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक तो वेद गई, उसके बाद में 7वें भाग में क्रोध गया, 8वें भाग में मान गया, 9वें भाग में माया गई, और 10वें गुण स्थान के अंदर लोभ गया। तो कहां तक बढ़ा नहीं है? 10वें गुण स्थान तक बढ़ा नहीं है, क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी ने तो कहा कि उन्होंने क्या कहा कि कसाय के साथ में शुद्ध उपयोग उन्होंने माना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 10वें गुण स्थान तक शुभ उपयोग है। और वैसे भी आप लोग कहते हैं ना कि शुद्ध उपयोग कसाय सहित तो स्वर्ग मोक्ष, स्वर्ग का कारण,
और कसाय रहित तो मोक्ष का कारण। तो उन्होंने कहा कि कसाय सहित या कसाय रहित शुद्ध उपयोग है ही नहीं, शुद्ध उपयोग तो कसाय रहित ही हो सकता है। वीरसेन स्वामी ने तो यह कहा। द्रव्यानुयोग के अंतर्गत कहा गया कि 7वें गुण स्थान के बाद में श्रेणी आरोहण की अपेक्षा से कह दिया शुद्ध उपयोग लगा ले। तो जिसने सब छोड़ा है, जो सब छोड़ के खड़ा है, कौन सबसे बड़ा है? अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान। हमारी तरफ ना देखे, अभी हमने 42 पूरे नहीं छोड़े हैं। द्रव्य से देखेंगे तो 12 और 5 17 ही छोड़ पाए 25 में से, और कुछ कम हो गई है संजयन की 4 और वो 6 तो खड़ी है, 4 और 9 13 तो खड़ी ही है, नहीं छोड़ पाए हैं अभी। और अपने आप को बड़ा कहना भी तो मान कसाय होगी, क्योंकि अभी कहा कि किस प्रकार से बड़ा होना है, अपने आप को छोटा कहते कहते ही बड़ा होना है। और अगर मैं अपने आप को बड़ा कह दूं तो नहीं, वो भाव की अपेक्षा से मत कहो, द्रव्य की अपेक्षा से बात करो आप, क्योंकि भाव की अपेक्षा से बात करोगे तो फिर पुरुषार्थ का लोप करना पड़ेगा आपको, नियतवाद को पकड़कर बैठ जाओगे। फिर कोई भी कह रहा है भाव की अपेक्षा से ना कहे, क्योंकि भाव की अपेक्षा से बहुत गड़बड़ हो चुकी है, बहुत गड़बड़ हो चुकी है भाव की अपेक्षा से। द्रव्य की अपेक्षा से बात करें। भाव क्या है? भविष्य की बातों को भाव कहोगे ना, जो दिख रहा है उसको तो मान नहीं रहे, जो दिख रहा है उसको तो मान नहीं रहे आप, भावों को देखो बस। काहे को चर्चा कर रहे हो उस चीज की? अपन लोग कोई विषय ही नहीं है वो चर्चा का अपना। चर्चा चल रही है आश्रय के कारणों के ऊपर। तो 5 मिथ्यात्व, इसमें सबसे पहला कहा विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व क्या है? थोड़ा थोड़ा खोल देते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। विपरीत मिथ्यात्व क्या है? तत्व का उल्टा श्रद्धान करना विपरीत मिथ्यात्व है। ये विपरीत मिथ्यात्व है, पर साथ में और क्या श्रद्धान करा? इसके साथ में शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मा को शरीर मान लिया, शरीर के मरण से अपना मरण मान लिया। जो चीजें शरीर को लेके कह रही है सारी विपरीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आ जाएगी। एकांत मिथ्यात्व, यानी कि एकांत से ही बात कही जाए, ऐसा ही है, ऐसा ही है, मिथ्यात्व में आ गए, एकांत में। और आपने कहा ऐसा भी है, तो अब आप अनेकांत की स्थिति में आ गए, मिथ्यात्व आपका दूर हो गए। अब आप कहोगे कि मैंने कहा ऐसा भी है और ऐसा भी है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तब भी मिथ्यात्व में आ गए। आप कहोगे मैंने 2 चीज ले ली, नहीं, तुझे 2 नहीं, तुझे अनंत को स्वीकार करना है। वहां पर 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उस दिन कहा था एक प्रमाण के अंदर अनंत न है, असंख्यात न है, आपको सबको स्वीकृत करना है। ठीक है ना? एकांत हो गया, विपरीत एकांत, संशय, अब शंका हो गई। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनिराज रहेंगे, और आपने कहा कि मुनिराज होते ही नहीं पंचम काल में। भगवान महावीर की वाणी पे शंका कर लिया आपने। तो शंका हो गई ना। विनय मिथ्यात्व, क्या करा? सबको विनय कर रहे हैं। किसकी विनय करनी है उसकी नहीं की, और जिसकी नहीं करनी है उसकी कर ली। ये हो गया विनय मिथ्यात्व। आप जिसकी करनी है उसकी कर रहे हैं, और जिसकी नहीं करनी है उसकी कर रहे हैं, वो भी विनय मिथ्यात्व है। और जिसकी करनी है उसकी नहीं कर रहे, वो भी विनय मिथ्यात्व है। और आखिरी बचा अज्ञान, जहां पर सब भटक रहे हैं, जानते ही नहीं। अमूमन देखा जाए तो सबसे ज्यादा शिकार कौन से मिथ्यात्व के? अज्ञान शिकार के, मिथ्यात्व के। पता ही नहीं बाहर चलने वालों को कि सच्चे देव शास्त्र गुरु क्या है, 7 तत्व क्या है, 6 द्रव्य क्या है, 9 पदार्थ क्या है।
आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, नो कर्म क्या है, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, पता ही नहीं जिन्हें। देखा जाए तो संसार में सबसे ज्यादा ग्रसित कौन से हैं? अज्ञान मिथ्यात्व के। आप देखो ना, निगोध है, उसके पास कितना क्षयोपशमय ज्ञान का, अक्षर के असंख्यात्व भाग प्रमाण का उसके पास ज्ञान है। तो सबसे ज्यादा मिथ्यात्व कौन सा है? अज्ञान मिथ्यात्व ही है। विपरीत, एकांत, संशय और अज्ञान विनय, ये तो हमारी स्थिति में आके होता है, पर एकांत मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व तो नहीं, मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व 12वें गुण स्थान तक नहीं कहेंगे। अज्ञान भाव कहोगे क्षयोपशम की अपेक्षा से, अज्ञान भाव कहोगे क्षयोपशम ज्ञान की अपेक्षा से। हाँ, अज्ञान नहीं कहोगे, मिथ्यात्व नहीं कहोगे, क्योंकि अज्ञान मिथ्यात्व कह दोगे तो 12वें गुण स्थान में जो यथाख्यात चारित्र है, फिर उसको भी आपको मिथ्यात्व की श्रेणी में लेना पड़ेगा, मिथ्या चारित्र की श्रेणी में। अज्ञान भाव। चलिए अब आते हैं आगे 12 प्रकार की अविरत पे। ये थोड़ा सा विषय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अविरत का। यहां पर एक शब्द को लेकर चर्चा करता हूं, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व। को एग्जिस्टेंट, सह अस्तित्व, इसको हमने खतरे में डाला हुआ है। आपने आपके पड़ोसी का, आपने आपके पड़ोसी का, मैंने मेरे पड़ोसी का, प्रत्येक ने अपने साथ में सहजीवी है, उसके अस्तित्व को, सह अस्तित्व को अपनी इंद्रियों के अंतर्गत गुलाम होते हुए खतरे में डाला हुआ है। और इतना खतरे में डाला हुआ है कि सह यानी साथ वाले का तो अस्तित्व मिटे ना मिटे, पर मेरा जरूर मिट जाएगा। स्वार्थ के अंतर्गत, स्वार्थ के अंतर्गत, सर्वार्थ नहीं, स्वार्थ, क्योंकि सर्वार्थ के अंतर्गत तो परमार्थ आ जाएगा, और स्वार्थ के अंतर्गत सेल्फिशनेस, अहंकार, कार आ जाएगा, और सर्वार्थ में केवल अहम रह जाएगा। तो स्वार्थ के अंतर्गत हमने को एग्जिस्टेंस, जो सह अस्तित्व है, हमारे साथ में रहने वाले का जो अस्तित्व है, वो खतरे में डाला है। इस वजह से हमारा जो प्राणी संयम है वो 0 हो गया। क्योंकि प्राणी संयम क्या है कि वहां पर अगर देशव्रति की अपेक्षा से बात करें तो जो संकल्पी हिंसा का त्यागी है, और आप देखें क्या होता है कि मेरे पड़ोसी ने बंगला बना लिया या वो करोड़पति बन गया तो मैं उसका इनकम टैक्स क्लियर करवाऊंगा, या उसने कैसे बना लिया, मैं इससे बड़ा बना के दिखाऊंगा। तो तेरे पड़ोसी का अस्तित्व खतरे में नहीं आया, पर तेरे मकान बनाने के अंदर कितने ही 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, संगी 5 इंद्रिय तक का, और तेरा खुद का भी जीवन खतरे में आ गया। तो आपने सह अस्तित्व की भूमिका समझी ही नहीं। इसीलिए हमारे आचार्यों ने वहां पर 5 व्रत दिए, जो गृहस्थों की अपेक्षा से अणुव्रत दिए और मुनियों की अपेक्षा से महाव्रत दे दिए। और ये अपेक्षा जो सह अस्तित्व की जो चर्चा चल रही है वो मुनियों की अपेक्षा से नहीं चल रही, गृहस्थों की अपेक्षा से चल रही है। क्योंकि मुनि जो है उससे तो कहा कि तू सह अस्तित्व के चक्कर में मत उलझ, तू उस स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर जहां पर तेरे साथ में तेरा अलावा और कोई हो ही नहीं, स्वयं का अस्तित्व। क्यों? क्योंकि सिद्ध परमेष्टि को तो सह अस्तित्व का कोई खतरा है ही नहीं, अरहंत भगवान को भी कोई खतरा है नहीं। खतरा किसको है? गृहस्थों को है, क्योंकि वो स्वयं का अस्तित्व ना देखकर अपने पड़ोसी का अस्तित्व देखता है। इसीलिए वहां पर आचार्यों ने क्या कह दिए? 5 अणुव्रत कह दिए। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत।
और आगे भी कहा था कि व्रत तो एक ही है, अहिंसा, बाकी जो भी है उसके सील है, उसके सील है। तो ये 12 अव्रति को मिटाने के लिए, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम को पालने के लिए इन व्रतों के अंतर्गत आना खूब जरूरी है, क्योंकि इनके अंतर्गत नहीं आओगे तो निश्चित रूप से आपकी जो 12 अव्रति है ना वो कभी नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने पहले कहा कि वृताविरत की स्थिति में आए, यानी कि 5वें गुण स्थान में आए, यानी कि आपके आधा चला गया मिथ्यात्व, और ये आधा यानी 1.5 चला गया 4 में से, अभी 2.5 बचा हुआ है। अहिंसानुव्रत में आपको संकल्प हिंसा का त्याग कह दिया, विरोधी, आरंभी और उद्योगी हिंसा के कोई विकल्प नहीं कर सकते हैं, पर लिमिट में सह अस्तित्व को देखते हुए सारी चीजें सह अस्तित्व को साथ में लेके चलेगी। सत्यानुव्रत में भाई कैसा असत्य नहीं बोलना, स्थूल नहीं बोलना, किसी का घात हो जाए ऐसा नहीं बोलना, हित मित प्रिय वचन का प्रयोग करना, ठीक है ना। अचौर्यानुव्रत में पड़ी हुई, रखी हुई या भूली हुई चीज को उठाना नहीं, और उसको उठाने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करना, और चोरी की वस्तु का उपयोग भी नहीं बताना। ब्रह्मचर्यानुव्रत में अपने जीवन साथी को छोड़कर और किसी के ऊपर गलत दृष्टि नहीं डालना। और परिग्रह परिमाण आपको इसके लिए कहा कि अब इसके अंतर्गत आप अपने जीवन में होने वाले पापों की सीमा कर ले। परिग्रह को पापों की सीमा कर ले। क्यों? क्योंकि आपने एक मकान बनाने का संकल्प लिया, अब अगर आपने एक भी मकान नहीं बनाया तो एक का ही दोष लगेगा, पर आपने संकल्प ही नहीं लिया, तो आपके मन में जिस जिस मकान को देख के विकार आ रहा है ना, उन सब का दोष आपके सिर पे। आपने संकल्प किया कि मैं 10 लाख से ऊपर की कार नहीं खरीदूंगा, एक ही कार खरीदूंगा। अब बाहर 50 लाख की गाड़ी भी चल रही है, 1 करोड़ की चल रही है, और 5 करोड़ की रोल्स रॉयस भी चल रही है, और आपने अगर संकल्प नहीं किया और मन में विकार आया उस गाड़ी को लेने का, तो वो 5 करोड़ की रोल्स रॉयस आपके पास है नहीं, और शायद आप अभी खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन उसके जो संबंधी जो पाप है ना वो आपके उसी वक्त से चालू हो गए। यहां पर फिर एक चीज स्पष्ट करूंगा कि मैं कुछ भी त्याग करने की या छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं तो ग्रहण करवा रहा हूं बस आपको, क्योंकि त्याग करना आत्मा का, जीव का धर्म नहीं है। और मैंने उत्तम त्याग वाले दिन कहा था कि उत्तम को त्याग करना नहीं, अनुत्तम का त्याग करना है उत्तम को ग्रहण करके। तो हम उत्तम को ग्रहण करें, अनुत्तम अपने आप त्याग हो जाएगा। ग्रहण करवा रहा हूं मैं आपको, उत्तम व्रत ग्रहण करवा रहा हूं मैं, क्योंकि वो आपके आश्रव को रोक देंगे, क्योंकि वो आपके आश्रव को रोक देंगे। और देखिए, जब तक बाहर से आने वाले दुश्मन नहीं रुकेंगे ना, वहां तक आप अंदर वालों का खात्मा नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। इसलिए पहले आश्रव को लिया गया कि पहले आश्रव और बंद के बाद में संवर कर दो। अरे भैया रुक जा, हाउसफुल हो गया, नो एंट्री है। नो एंट्री नहीं, अब एंट्री है ही नहीं, कभी भी एंट्री नहीं हो सकती। अब पहले अंदर का निपटारा कर लो इन व्रतों के माध्यम से, फिर देखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो परिग्रह परिमाण व्रत में हमने इतनी सीमा कर ली। और मुनियों की अपेक्षा से बात करूं तो चारों प्रकार की हिंसा का त्याग, सभी प्रकार के झूठ का त्याग। कैसे झूठ का त्याग? जिसमें किसी का घात होता हो, और ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहना जिससे घात हो, क्योंकि अहिंसा व्रत को पालना है ना, तो जिससे हिंसा हो ऐसा सत्य वचन भी नहीं कहना हमें। चौर्यानुव्रत में अब तो भाव भी नहीं लाना,
अब्रह्मचर्यानुव्रत में क्या कहा, ब्रह्मचर्यानुव्रत आपको कहा, और इधर क्या कहा कि अब तो अपनी आत्मा में रमण कर, आपके लिए था पर स्त्री पर पुरुष का, मुनि के लिए क्या था कि अब ये ब्रह्म यानी कि आत्मा में रमण कर, अपनी आत्मा में चर्या कर। और परिग्रह महाव्रत में, अपरिग्रह महाव्रत में अब सब प्रकार के परिग्रह को तू त्याग कर दे, ये कहा गया। और जब इन 5 अणुव्रत के माध्यम से आप लोग अपने जीवन में क्या बोलते हैं, संवर करेंगे, आश्रव को रोकेंगे, तब आपके 1.5 आश्रव जाएंगे। आश्रव के जो 1.5 कारण है, एक मिथ्यात्व और आधा अविरत, क्योंकि वहां पर त्रस हिंसा का तो त्याग कर दिया, पर अभी आपका स्थावर का त्याग नहीं है, ठीक है ना। और ये सब चीजें सह अस्तित्व के साथ में थी। अब इसके आगे जितनी भी क्रिया होगी वो केवल स्वयं के लिए होगी। अब सह अस्तित्व नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि अब उसे उनसे प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन नहीं है मतलब अब उसकी तरफ से उनका घात नहीं होगा। अब वो बादर से सूक्ष्म की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। अभी तो बादर सांप्राय था, क्योंकि कसायों की तीव्रता थी ना, अब प्रत्याख्यान थी ना, अब प्रत्याख्यान गई, प्रत्याख्यान है तो अब संज्वलन जब आएगी, प्रत्याख्यान जाएगी, संज्वलन आएगी, तब सूक्ष्म की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो आगे का विषय कल ले लेंगे, आज समय भी हो रहा है और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की